नमस्कार, मैं काजल निषाद। क्या हाल साथियों, सब ठीक हो? और आपको एक बात बता दूं कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ये गाना तो आपको याद ही होगा, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। आज के समय में, वर्तमान समय में मेरे देश की धरती जो है, जमीन जो है, वो सोना उगल रही है। अब आप कहेंगे कहाँ पर भाई, बताइए तो हम भी खरीद ले, है ना? अरे ये हो रहा है अयोध्या में। राम मंदिर निर्माण जो हो रहा था, उसके अगर आसपास आपकी कोई जमीन हो और वो जमीन अगर आपको बेचनी हो तो तुरंत बेच दीजिए, क्योंकि 9 गुना ज्यादा दाम मिल रहा है आजकल। जी हाँ, 2 करोड़ की भी अगर जमीन हो तो बेकुबे, बेदू 4, बेतरी 6, बेचौक 8, बेपंचा 10, बेचंग 12, बेसत्ता 14, बेठा 16, बेनवा 18, यानी कि 18 करोड़, 18.5 करोड़ भी मिल सकते हैं आपको। आपकी जमीन के जो दाम है वो 9 गुना ज्यादा मिल सकते हैं, है ना? कमाल की बात। इसीलिए तो मैंने कहा कि आजकल मेरे देश की जो जमीन है वो सोना उगल रही है। और ये क्या है ना कि मोदी है तो मुमकिन है भाई, सब कुछ मुमकिन है यहाँ तो, है ना? चंदाखोरी भी मुमकिन है और चंदा चोरी भी मुमकिन है ना? बहुत सारे घरों में आए होंगे लोग राम नाम पर चंदा मांगने, राम मंदिर के निर्माण पर चंदा मांगने आए होंगे ना? मेरे घर भी आए थे, लेकिन मैंने उनको ये कहा कि भैया, ये जो चंदा मांगने आप आए हो, अगर बालिकाओं की शिक्षा पर या पढ़ाई लिखाई पर, एजुकेशन पर अगर आप चंदा मांगते हो तो मैं 100 की जगह 500 दूंगी, लेकिन मंदिर के नाम पर मैं आपको चंदा नहीं दे सकती। वो तो मैं घर में ही पूजा कर लूंगी। राम तो हर दिल में बसे है ना, राम तो हर मन में बसे हैं, तो मैं आपको चंदा क्यों दूं? तो बहुत से श्रद्धालुओं ने चंदा तो दिया, लेकिन उस चंदे का सरकार ने क्या किया, ये कभी आपने पूछा? जैसे मैं ये कह रही हूं कि देश ने सरकार चुना, सरकार ने देश को लगाया चूना, राम नाम को राजनीति में भुना और मंदिर निर्माण पर घोटाला किया कई गुना। वाह वाह वाह। तो क्या सरकार जो है वो सीबीआई जांच करवाएगी इस घोटाले की, या खुद सरकार ही लिप्त है इस घोटाले में? ये सवाल तो बनता है। और हजारों लोग, पत्रकार है या ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और टीवियों में भी न्यूज़ चल रही है, क्या इस घोटाले की जांच होगी? और ऐसे सवाल पूछने पर तो फिर मुकदमे भी हो सकते हैं आप पर, है ना? आप पर, काजल निषाद पर नहीं, क्योंकि काजल निषाद हर मुद्दे को उठाएगी, हर सवाल का जवाब सरकार से मांगेगी, और आपको भी मांगना चाहिए। देखिए, घोटाले जो है ना आजकल बहुत आम हो चुके हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। बहुत कुछ चीजें मुमकिन हो चुकी है, ये भी हो गया। लूटा कहाँ नहीं जाता है, राम नाम पर हो या वो फिर दिल्ली और हरियाणा के बीच में एक गांव पड़ता है खीरी। अब खीरी गांव में जो है बहुत सारे प्रांत के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, मजदूर भाई बहुत सारे रहते हैं। इन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से, खून पसीना सींच कर, अपनी मेहनत की कमाई से 2 जून की रोटी कमा कमा कर, भूखा रहकर, और बड़े बड़े अरमान सपने जो उनके थे वो भी पूरे ना कर कर मकान खरीदे, जमीन खरीदे, वहां घर बनाए, और अब उसी घर को जो है हाईकोर्ट का हवाला देकर सरकार तोड़ने पर उतारू है और तोड़ रही है। तो ये बताइए मुझे कि मोदी जी ने कहा था ना कि 2022 तक तो पक्के मकान बन जाएंगे। ऐसे तो बहुत उन्होंने कहा था, 15 लाख आ जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे। वो सब अलग बात है कि वो सिर्फ मुंह से बोल देते हैं, झूठ की सरकार है। लेकिन जो ये भाजपाई लोग कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, तो ये बताइए मुझे, खीरी गांव में जो मजदूरों के घर उजाड़े जा रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है?
नहीं, घर तो आप दे नहीं रहे हो, 2022 तक पक्के मकान देंगे, तो मकान तो आप दे नहीं रहे हो, लेकिन जो मकान मजदूरों ने अपना पेट काट काट कर वो मकान बनवाए हैं, उस मकान को भी आप उजाड़ रहे हो। देखिए, काजल निषाद हो या मेरी टीम के और भी बहुत सारे भाई बहन हो या सोशल मीडिया पर जो हमेशा सच की आवाज उठाते हैं, ये सारे लोग उन मजदूर भाइयों की भी आवाज बुलंद करने का काम करती है। और हम सारे मुद्दों पर हमेशा ही बोलते हैं, हमेशा ही बोलेंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो टीवी में, बड़े बड़े न्यूज चैनलों में आपको जो चीजें दिखाई देती है वो 100% सच नहीं होती है। इसीलिए आप सोशल मीडिया पर देखिए कि आज के हालात क्या है, सोशल मीडिया पर देखिए कि मोदी है तो मुमकिन क्या क्या हो रहा है। ठीक है, बाकी तो आप खुश हो जाइए। मैंने पहले ही कहा कि आपकी अगर जमीन अयोध्या के आसपास मंदिर निर्माण हो रहा है, उसके आसपास कहीं जमीन हो, तो आप तुरंत 5 मिनट में लखपति नहीं बल्कि करोड़पति बन सकते हैं। है ना मुद्दे की बात? हाँ, तो खुश हो जाइए, जमीन बेचिए, क्या फर्क पड़ता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम जब हिंदी फिल्में देखते हैं तो हीरो जो भी करता है वो हमें अच्छा लगता है, हीरो जो करता है वो हमें देशभक्ति लगता है। तो मैं भी कभी कभी सोच रही हूँ कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में अब उतरा जाए, है ना। KGF मूवी तो आपने देखी होगी, हीरो कैसे गुंडे के राज में ही घुस जाता है, उनके साथ जो है मिल जाता है, लेकिन क्यों मिलता है कि उनकी गुंडई जितनी है वो साफ करने के लिए, जनता को बचाने के लिए उनके साथ वो मिल जाता है, लेकिन तब वो हीरो होता है। तो कभी कभी मैं भी सोच रही हूँ कि काजल निषाद जो है वो भी उतर जाए। कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना ही पड़ता है। आप लोगों की क्या राय है, मुझे जल्द से जल्द बताइए, क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसे आम आदमी बनकर तो आप कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकते हो। आम इंसान बनकर आप सिर्फ आवाज बन सकते हो, लेकिन जो ये घोटालेबाजी करते हैं, जो इनकी गलत नीतियां हैं, उनकी पोल खोलने के लिए आपको उनकी लॉबी में शामिल होना ही पड़ेगा। खैर, ये तो मैं ऐसे ही कह रही हूं, आप लोग बताइए क्या करना चाहिए। ठीक।